हेलो फ्रेंड्स, एकेबी स्टडी सर्कल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पर मैं आपके लिए झारखंड जीके के टेस्ट सीरीज वीडियो लेकर आती हूँ। इससे पहले मैंने कुल 11 टेस्ट सीरीज की वीडियो अपलोड कर दी हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप जाके चैनल पर देख सकते हैं। अगर आप झारखंड के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए झारखंड जीके का वीडियो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने हर एक टॉपिक से झारखंड जीके के अलग अलग टॉपिक्स जो है झारखंड जीके के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहाँ से बन सकते हैं, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं अक्सर, मैंने सारे टॉपिक्स से आपके लिए वीडियो अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पे जाएं और टेस्ट दें और देखें कि आपकी झारखंड जीके की तैयारी कैसे चल रही है। और ये आज का वीडियो जो है टेस्ट 12 है, जिसमें मैंने झारखंड की नदियाँ जो टॉपिक है झारखंड ज्योग्राफी का उससे लिए हैं, और इससे मैंने 50 क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अक्सर झारखंड की नदियों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, झारखंड की एकमात्र नदी जो बरसाती नदी नहीं है, कौन सी है वो? तो सोन नदी जो है बरसाती नदी नहीं है। बाकी झारखंड की जितनी भी नदियां हैं प्रायः वो बरसाती नदियां हैं। इनमें बरसात के दिनों में ही पानी रहता है और गर्मी के दिनों में ये नदियां सूखी रहती हैं। नेक्स्ट है, उत्तरी कोयल नदी का उद्गम स्थान निम्नलिखित में से कौन सा है? उत्तरी कोयल नदी का उद्गम स्थान निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यह है रांची पठार का मध्य भाग, उत्तरी कोयल नदी का उद्गम स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, झारखंड की सबसे बड़ी व लंबी नदी कौन सी है? झारखंड की सबसे बड़ी व लंबी नदी है दामोदर नदी, जिसकी कुल लंबाई है 592 किलोमीटर। लेकिन झारखंड में इसकी लंबाई केवल है 290 किलोमीटर। फिर भी ये झारखंड की अन्य नदियों से लंबी नदी है। नेक्स्ट है, झारखंड के सर्वाधिक प्रदूषित नदी निम्नलिखित में से कौन सी है? सबसे प्रदूषित नदी जो है झारखंड की वो है दामोदर। नेक्स्ट है, झारखंड की एकमात्र वह नदी कौन सी है जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है? स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है स्वर्णरेखा नदी। स्वर्णरेखा नदी 3 राज्यों से होकर बहती है, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। झारखंड, वेस्ट बंगाल एवं उड़ीसा, ये तीनों राज्यों से होकर गुजरती है स्वर्णरेखा नदी। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किस नदी का मुहाना दामोदर नदी है? तो दामोदर नदी जो मुहाना है किसका है? बराकर नदी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने उद्गम के बाद अत्यंत संकरी व गहरी खाई का निर्माण करती है? तो वह कौन सी नदी है जो अत्यंत संकरी एवं गहरी खाई का निर्माण करती है? तो वह नदी है शंख नदी, शंख नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? सोर ऑफ बंगाल। बंगाल में इस नदी के कारण बाढ़ आते थे पहले, अब तो इसमें बहुत सारे बांध बन गए जिसके कारण बाढ़ नहीं आते हैं। तो ये नदी है दामोदर नदी, दामोदर नदी। नेक्स्ट है, कांची, खरकई, जुमार, रारू, संजय आदि किसकी सहायक नदियां हैं? आपको सहायक नदी भी याद हो जाएगी, इसलिए मैंने ऐसा क्वेश्चन बनाया है। कांची, खरकई, जुमार, रारू, संजय किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये स्वर्ण रेखा की सहायक नदियां हैं, स्वर्ण रेखा की सहायक नदियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दुधवा पहाड़ी दुमका से निम्नलिखित में से कौन सी नदी निकलती है? दुधवा पहाड़ी दुमका से ब्राह्मणी नदी निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन नदियों का मुहाना गंगा नदी है? तो देख लियो ऑप्शंस, बांसलोई, गुमानी, सोन। तो ये तीनों ही नदियों का जो मुहाना है वो गंगा नदी है। ये तीनों नदियां जाके गंगा नदी में मिल जाती हैं। नेक्स्ट है, झारखंड की कौन सी नदी लोहरदगा जिले के चूल्हा पानी स्थित पाकर वृक्ष के जड़ से निकलती है? ये पाकर वृक्ष के जड़ से निकलती है, और वो जो वृक्ष का आकार है वो चूल्हे के समान दिखता है, इस प्रकार दिखता है, इस प्रकार। तो यहाँ से निकलती है झारखंड की बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी जिसका नाम है दामोदर, दामोदर नदी निकलती है। नेक्स्ट है, दामोदर नदी की झारखंड में कुल लंबाई कितनी है? तो झारखंड में इसकी लंबाई है 290 किलोमीटर। इससे पहले मैंने बताया 592 किलोमीटर की कुल लंबाई है और झारखंड में 290। निम्नलिखित में से कौन सी नदी देव नदी के नाम से जानी जाती है? देव नदी, इसमें पहले पूजा किया जाता था, तो दामोदर नदी को ही देव नदी के नाम से जाना जाता था जब इतनी प्रदूषित नहीं थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी रांची व हजारीबाग पठार के बीच जल विभाजक का कार्य करती है? अगर आप लोग मैप देखें तो
जो दामोदर नदी है वो रांची और हजारीबाग पठार को अलग करती है और जल विभाजक का कार्य करती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दामोदर की सहायक नदी नहीं है? दामोदर की सहायक नदी नहीं है, तो बाकी 3 ऑप्शंस क्या होंगे? दामोदर के सहायक नदी होंगे। देख लेते हैं कौन कौन सी है सहायक नदी दामोदर की। बराकर, कुनार, बोकारो, ये तीनों ही दामोदर की सहायक नदियां हैं, जबकि जो संजय है वो दामोदर की सहायक नदी नहीं है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संजय स्वर्ण रेखा की सहायक नदी है। निम्नलिखित में से कौन सी दामोदर की सहायक नदी है? तो यहाँ पे जो नहीं है ऑप्शन वो देख लेते हैं। कांची, जुमार, रारू, ये तीनों ही स्वर्ण रेखा की सहायक नदियां हैं। तो कतरी क्या है? दामोदर की सहायक नदी। कतरी जो है दामोदर की सहायक नदी है, जबकि कांची, जुमार, रारू स्वर्ण रेखा की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का प्रवाह क्षेत्र 3 राज्यों में है? तो स्टार्टिंग में ही मैंने बता दिया था इसका आंसर स्वर्ण रेखा। स्वर्ण रेखा नदी का प्रवाह क्षेत्र 3 राज्यों में, झारखंड, वेस्ट बंगाल एवं उड़ीसा, ये तीनों राज्यों में है। नेक्स्ट है आपका, झारखंड में स्वर्ण रेखा नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो झारखंड में इसकी लंबाई 269 है, किसी किसी बुक में 270 भी है दिया हुआ। झारखंड में स्वर्ण रेखा नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो 269 किलोमीटर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नदी के अपवाद क्षेत्र में खूंटी में असुर सभ्यता के अवशेष मिलते हैं? असुर सभ्यता के अवशेष मिलते हैं किस नदी में? तो तजना नदी में। ये खूंटी क्षेत्र में प्रवाहित होता है तजना नदी, यहाँ असुर सभ्यता के अवशेष मिलते हैं। नेक्स्ट है आपका, असुर जनजाति जो है झारखंड की सबसे पुरानी जनजाति है। निम्नलिखित में से कौन सी स्वर्ण रेखा नदी की सहायक नदी नहीं है? स्वर्ण रेखा की सहायक नदी नहीं है, तो कौन सी नहीं है? कतरी। कतरी दामोदर की सहायक नदी है, जबकि कांची, जुमार, रारू स्वर्ण रेखा की सहायक नदियां है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी स्वर्ण रेखा नदी की सहायक नदी है? स्वर्ण रेखा की सहायक नदियां मैंने बताया था संजय है, जबकि बराकर, कुनार, बोकारो ये तीनों ही दामोदर की सहायक नदी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हजारीबाग के पद्मा से निकलती है? तो हजारीबाग के पद्मा से निकलती है बराकर नदी। बराकर नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उसरी तथा बारसोली निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदियां हैं? उसरी तथा बारसोली बराकर की सहायक नदियां हैं। बराकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस नदी पर तिलैया बांध तथा मैथन बांध बनाए गए हैं? ये दोनों ही बांध बनाए गए हैं बराकर नदी पर। बराकर नदी पर। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किस नदी का उल्लेख बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में मिलता है? बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में मिलता है बराकर नदी का उल्लेख। बराकर नदी का। नेक्स्ट है आपका, झारखंड में बराकर नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है 225 किलोमीटर। 225 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस नदी को हीरा नदी कहा जाता है? हीरा नदी कहा जाता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इसका जिक्र किया गया है। तो वो नदी कौन सी है? तो शंख नदी। शंख नदी। स्वर्ण रेखा में सोना, शंख में हीरा। बताइए, झारखंड में इसीलिए गाना बना है, झारखंड का सोना नागपुर, हीरा नागपुर। नेक्स्ट है, शंख नदी का उद्गम स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? शंख नदी का उद्गम स्थल है चैनपुर प्रखंड की पहाड़ी। चैनपुर प्रखंड की पहाड़ी। नेक्स्ट है, किस नदी को उड़ीसा में ब्राह्मणी के नाम से जाना जाता है? तो ब्राह्मणी के नाम से जाना जाता है शंख नदी को उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शंख नदी की कुल लंबाई कितनी है? शंख नदी की कुल लंबाई है 240 किलोमीटर। 240 किलोमीटर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी शंख नदी की सहायक नदी है? तो इनमें से शंख नदी की सहायक नदी है केदार, जबकि जुमार और रारू स्वर्ण रेखा की, कतरी दामोदर की, ये स्वर्ण रेखा की, और केदार शंख की। से आप लोग याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी रांची पठार के मध्य भाग से निकलकर पाट भूखंडों के घुमावदार
मार्ग से प्रवाहित होते हुए उत्तर की ओर जाती है। याद रखना, उत्तर की ओर जाती है। तो एक ही नदी है जो उत्तर की ओर जाती है इस प्रकार से घुमावदार मार्ग से, तो वो नदी है उत्तरी कोयल नदी। उत्तरी कोयल नदी। नेक्स्ट है आपका औरंगा एवं अमानत निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदियां हैं? औरंगा एवं अमानत उत्तरी कोयल की सहायक नदियां हैं, उत्तरी कोयल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी का मुहाना सोन नदी है? निम्नलिखित में से किस नदी का मुहाना सोन नदी है? तो सोन नदी का मुहाना है उत्तरी कोयल नदी। उत्तरी कोयल नदी। उत्तरी कोयल नदी जाकर सोन नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बेतला राष्ट्रीय उद्यान से होकर निम्नलिखित में से कौन सी नदी गुजरती है? ये है बूढ़ा नदी। बूढ़ा नदी या बुरहा इसे ही कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नदी को फल्गु के नाम से भी जाना जाता है? तो फल्गु के नाम से जाना जाता है लीलाजन नदी को। लीलाजन नदी को, जिसे निरंजना भी कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नदी पर लोध, गौतम धारा तथा घारा घुघरा जलप्रपात स्थित है? तो यह है बूढ़ा नदी या बुरहा नदी पर लोध एवं गौतम धारा जलप्रपात स्थित है, जो कि लोध जलप्रपात झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कोरामले पहाड़ से निकलती है? तो कोरामले पहाड़ से निकलती है मोहेन नदी। मोहेन नदी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से फारू घाट जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो फारू घाट जलप्रपात उत्तरी कोयल नदी पर, उत्तरी कारो नदी पर स्थित है। उत्तरी कारो नदी पर स्थित है फारू घाट जलप्रपात। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आपका जलप्रपात पे आएगा। 50 क्वेश्चन उससे भी मैं बनाऊंगी, जलप्रपात से जितने भी, क्योंकि बहुत सारे जलप्रपात थे झारखंड में, तो इनसे भी बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट वीडियो आप लोग जरूर देखना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी झारखंड के सबसे ऊंचे जलप्रपात का निर्माण करती है? तो झारखंड के सबसे ऊंचे जलप्रपात का निर्माण करती है बूढ़ाघाघ नदी। बूढ़ाघाघ नदी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नदी में पितृपक्ष के समय स्नान एवं पिंडदान किया जाता है? तो आप लोग को पता ही होगा, पितृपक्ष के समय फल्गु नदी में स्नान एवं पिंडदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, झारखंड की कौन सी नदी मार्ग बदलने हेतु कुख्यात है? मार्ग बदलने हेतु कुख्यात है सक्री नदी। सक्री नदी। जहां कोसी नदी पूरे भारत में, वहीं सक्री नदी झारखंड में। निम्नलिखित में से किस नदी को हिरण्यवाह के नाम से भी जाना जाता है? हिरण्यवाह के नाम से जाना जाता है सोन नदी को। सोन नदी को। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किस नदी को किक्कट या बमागधी के नाम से भी जाना जाता है? तो पुनपुन नदी को किक्कट या बमागधी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड की एकमात्र नौगम्य नदी है जहां पे नौका चलाया जाता है? तो यह है मयूराक्षी नदी। मयूराक्षी नदी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे कल्याणेश्वरी मंदिर स्थित है? कल्याणेश्वरी मंदिर स्थित है। तो यह है आपका मोहेन नदी के किनारे कल्याणेश्वरी मंदिर स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नदी में सोने का अंश पाया जाता है? तो सोने का अंश पाया जाता है स्वर्ण रेखा नदी में। नेक्स्ट है, दामोदर नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो इसकी कुल लंबाई है 592 किलोमीटर। नेक्स्ट एवं लास्ट क्वेश्चन है आज का, चाईबासा निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये रोरो नदी के तट पर स्थित है। रोरो नदी। तो फ्रेंड्स, बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी और अपना टेस्ट देना और कमेंट में अपना मार्क्स बताना। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बताएं कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।